ठीक है जी, अभी हम पहुंच चुके हैं अपने चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के ऊपर। ठीक है, अगर आप प्यारे बच्चों ने चैप्टर पढ़ लिया हुआ है ना, तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल परेशानी नहीं आने वाली है। ठीक है, मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आपकी बुक में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। अच्छे से उसके आंसर यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हुए हैं, आप उन आंसर को देखिए, अच्छे से समझिए। मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा आपको पूरा समझाऊंगा। अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो प्लीज़ पहले पढ़ लीजिए। अगर आप पढ़ लेंगे, चैप्टर को एक बार सीख लेंगे, तो पता चल जाएगा किसके बारे में बात चल रही है और कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बट मेरे हिसाब से तो मैं पूरा इस लेके जेड तक आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसका फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। भाई एक मिरर है कनकेव मिरर, दो मिरर होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स मिरर होते हैं। कनकेव मिरर का आपने प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है। क्या करना है? प्रिंसिपल फोकस को डिफाइन करना है। तो भाई आपके लिए मैं यहाँ पे प्यारा सा एक कनकेव मिरर बना देता हूँ। ये रहा कनकेव मिरर, जहाँ बाहर से पॉलिश होता है, जो बाहर से पॉलिश होता है। भाई अगर बाहर से पॉलिश है ना, तो भाई वो ही कहता है कनकेव मिरर। अब यहाँ पे मैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ। प्रिंसिपल एक्सिस बनाने के बाद अब ये जहाँ प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट करती है ना मिरर पे, उसको कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। और यहाँ पे होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में मिड पॉइंट में उसे कहते हैं फोकस पॉइंट। क्या कहते हैं? फोकस पॉइंट कहते हैं। समझ गए यहाँ तक बात? बिल्कुल क्लियर है। अभी अभी आपको बताने वाला हूं कि प्रिंसिपल फोकस कैसे डिफाइन करेंगे। क्या होता है जी, क्या होता है, मैं बताऊं क्या होता है। जो भी रेज आती हैं पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, भाई देखिए इस रे को देखिए और ये वाला रे देखिए। मैं आपको बताता हूँ ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये ग्रीन वाली रे को देखिए और रेड वाली रे को देखिए जो नीचे थी। क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? भाई पैरेलल लाइंस पता ना ऐसे होती हैं, ओ सॉरी ऐसे होती हैं ना। पैरेलल लाइंस पैरेलल होती हैं, आपस में मीट नहीं करती हैं। तो भाई ये रेड रे देखिए और अपनी ग्रीन रे देखिए, ये पैरेलल हैं, बिल्कुल पैरेलल हैं। अब क्या होता है, जब ये पैरेलल लाइट्स आती हैं ना, तो कनकेव मिरर से टच करती हैं। आफ्टर रिफ्लेक्टिंग ये पास होती हैं कहाँ से? प्रिंसिपल फोकस से। ये भाई प्रिंसिपल फोकस से ऐसे पास हो जाती है। ठीक है, दूसरी बना के दिखा दूं। अगर ये दूसरी आती है तो ये भी प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाती है ऐसे करके। भाई अगर नीचे से आती है, अगर सपोज नीचे से आती है ऐसे करके, ठीक है, तब भी ये प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाती है। घबराने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा है। क्यों समझ नहीं आ रहा भाई? बिल्कुल समझ आ रहा है, समझ आ गया होगा आपको। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो बिल्कुल समझ आया होगा। आप समझते हैं इसके आंसर को कैसे लिखेंगे। भाई लाइट रेस, मैं इरेज नहीं करूंगा आप, ठीक है। लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव मिरर। भाई जो ये लाइट रेज आई थी ग्रीन वाली, वो पैरेलल आई थी कि नहीं आई थी? किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के ऑफ ए कनकेव मिरर। कन्वर्ज, कन्वर्ज क्या होता है? मीट करती है एक जगह पे। देखिए ना भाई, यहाँ मीट करी कि नहीं करी? भाई आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये फोकस पॉइंट दिख रहा है आपको? इस जगह पे क्या करी लाइट? मीट करी कि नहीं करी? बिल्कुल करी भाई, बिल्कुल करी। इस जगह पे आपको लाइट क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है एट ए पॉइंट, एट ए स्पेसिफिक पॉइंट। भाई एट ए स्पेसिफिक पॉइंट पे कन्वर्ज करी हैं ऑन इट्स, किसके ऊपर? ये वाली लाइन जो होती है इसको कहते क्या है भाई? ये लाइन जो रेड कलर की लाइन लिख डाली थी ना मैंने, इसको कहते थे प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते थे भाई? प्रिंसिपल एक्सिस कहते। तो मैं एक्सिस लिख देता हूँ यहाँ पे। तो भाई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या करती हैं? कन्वर्ज करती हैं आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। भाई कब? रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द मिरर। मिरर से टकराने के बाद ऐसे लाइट आई, ऐसे करके वापिस गई और कहाँ पे मीट करी? भाई फोकस पे मीट करी। ठीक है, और दिस पॉइंट इज नोन एज द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव मिरर। भाई इसी पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, कहते हैं कनकेव मिरर का। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा फोकस पॉइंट किसे कहते हैं। भाई जो लाइट रेज आती हैं, लाइट रेज मिरर से टकराने के बाद यहाँ पे टच करती हैं, जहाँ पे मीट करती हैं एक्सिस के ऊपर, एक्सिस के ऊपर जहाँ मीट करती हैं ना भाई, उस स्पेसिफिक पॉइंट को कहते हैं प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। ओके, समझ आ गया आपको? तो चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, आपको समझ आ रहा है? अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकंड क्वेश्चन। भाई बोलता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। भाई स्फेरिकल मिरर है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 20 सेंटीमीटर है।
तो भाई रेडियस जो है ना वो आपको बेसिकली दिया हुआ है आर। मैं यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए कि कैसे सॉल्व होने वाला है। ठीक है भाई, आपके पास सेकंड क्वेश्चन में आपका जो आंसर आने वाला है, आपको बेसिकली दिया हुआ है रेडियस। पता कितना दिया था? 20 सेंटीमीटर दिया था। कितना दिया था? ये दिया था 20 सेंटीमीटर दिया था। ठीक है, आप मुझे बताइए व्हाट इज इट्स फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ कितनी होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ भाई, जो कोई मिरर होता है भाई, ये कनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर से ही तो बना होगा। इस पे ये एक्सिस क्या होती थी? प्रिंसिपल एक्सिस होती। मैं यहाँ पे थोड़ी अच्छे से बना दूंगा आपके लिए। भाई ये एक्सिस कौन सी होती थी? प्रिंसिपल एक्सिस होती थी, बिल्कुल होती थी। तो उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, पोल से लेके यहाँ तक जो होता है सेंटर होता है, इसी को कहते हैं भाई, इसी को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये आपको दिए है 20 सेंटीमीटर। मैं आपको पूछना चाहता हूँ फोकल लेंथ कितनी है। तो भाई आपने याद रखना है सी और पी के मिड पॉइंट में, बीच में कहीं पे, उसे कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। और इधर पोल से लेके फोकस तक, इस लेंथ को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं भाई। ठीक है, मुझे बता दीजिए, ये पूरा 20 सेंटीमीटर है। देखो कितने प्यारे बच्चे अच्छे शानदार से आंसर देने वाले हैं। ये पूरा 20 सेंटीमीटर है। पूरा अगर 20 सेंटीमीटर तो आधा कितना होगा? मुझे बताइए ना, हाफ बोला मैंने, आधा कितना होगा? जल्दी बता दीजिए, 20 का आधा कितना होता है? 10 ही तो होता है। तो ये आधा 10 होगा भाई, ये भी 10 होगा। तो 10 कितना हो गया? 20 हो गया होगा। ये वाला तो पूछा ही नहीं हुआ, मुझे तो पूछा फोकल लेंथ पूछी हुई है, तो कितनी होगी? 10 होगी। तो अब यहाँ पे ये बोले, अरे समझ आ गया, इरेज कर देता हूँ यहाँ से, समझ आ गया होगा। तो मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ कि जो मेरी फोकल लेंथ होती है ना, उसको पता कैसे सॉल्व करते हैं? आप बोलोगे वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि भाई जो फोकल लेंथ होती है वो रेडियस का आधा होती है, मतलब कि हाफ होती है। तो रेडियस का आधा मतलब कि 20 सेंटीमीटर का आधा भाई कितना होने वाला है? 10 सेंटीमीटर ही तो होने वाला है भाई, 10 सेंटीमीटर होने वाला है। कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव, कन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव। अभी मैं इसके नीचे यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि भाई फोकल लेंथ जो होती है, अगर पॉजिटिव 10 सेंटीमीटर लिखोगे ना, तो याद रखना आपने बनाई होगी वो किस मिरर की? भाई किस मिरर की? कन्वेक्स मिरर की। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, बिल्कुल पता होगा, क्यों पता नहीं होगा भाई। अगर होगी -10 की, तो फिर किसकी होने वाली है? बोल दीजिए ना किसकी होने वाली है? कनकेव मिरर की। किसकी होने वाली है? कनकेव मिरर की होने वाली है। क्लियर बात? यहाँ तक पूरी क्लियर हो चुकी है। अगर +10 लिखोगे ना, अगर आंसर +10 लिखो, ये फोकल लेंथ निकाली ना आपने, अगर प्लस की लिखते हो तो कन्वेक्स मिरर की सोचना, अगर नेगेटिव की सोचते हो तो कनकेव की सोचना। ठीक है, फिनिश हो गया। चलिए अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन बोलता है? ये आंसर यहाँ पे इतना ही लिखो, बट हमें जो बोला है आप उसको बिल्कुल लिखिएगा। नेक्स्ट, नेम द मिरर, ऐसा मिरर बताओ, ऐसा मिरर का नाम बताओ। एक सेकेंड, ठीक है। नेम द मिरर that can give an erect and enlarged image of an object by erect image meaning, by meaning erect का मीनिंग होता है सीधी इमेज बनना, सामने सीधी इमेज बनना। इन्वर्टेड का मीनिंग होता है इमेज का उल्टा बनना। इन्वर्टेड का मीनिंग होता है इमेज का उल्टा बनना, और इरेक्ट का मीनिंग होता है इमेज का बिल्कुल सामने सीधा बनना। ठीक है बात का? तो आप मुझे बता दीजिए कि भाई ऐसे मिरर का नाम बताओ जो इमेज इरेक्ट बनाता है, भाई सामने बनाता है, सीधी बनाता है, लेकिन इनलार्ज इमेज होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की, मतलब कि बड़ी इमेज भी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट की। तो आपको मैं बता देता हूँ इरेक्ट इमेज कौन बनाता है और बड़ी इमेज कौन बनाता है। देखिए आपको मैं पूरी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे इमेज, जहाँ पे आप देखोगे इमेज बड़ी भी है और इरेक्ट भी है। यही कुछ इमेजेस हैं, इसके ऊपर इमेजेस नहीं है, तो मैं पूरी बुक के सामने आपको इमेज रख रहा हूँ। यही भाई 6 इमेज बनी हुई है कनकेव मिरर की। बहुत इजी है भाई, बहुत इजी है, समझ आ जाएगा आपको। इसमें आप ध्यान से देखिए कौन सी इमेज ऊपर बन रही है। भाई ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये A' B' नीचे है, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये A', इमेज है, ठीक है, वो नीचे है। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, A', नीचे ही है, लेकिन ये ए बी ऑब्जेक्ट है, अभी भी नीचे ही बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस जगह पे देखिए भाई, अच्छे तरीके से आंखों को खोल के देखिए। अगर आप देखोगे ना तो आप प्यारे बच्चे यही बोलने वाले हैं, अगर ए बी यहाँ पे है ना, तो इमेज जो है A', सीधी सामने बन रही है। मीनिंग कैसी बन रही है? इरेक्ट बन रही है। ये वाली पूरी इमेज आप वहाँ पे छाप सकते हैं,
ठीक है। बट लिखने की वहाँ पे डायग्राम बनाने की ज़रूरत है तो नहीं फिलहाल के, लेकिन बनानी है तो बना लीजिए, बिल्कुल ठीक है, अच्छे नंबर मिल जाएंगे आपको। इसमें क्या है, यही इमेज, जो इमेज दिख रही है, आप अच्छे से यहाँ पे वीडियो को रोक कर इमेज बना लीजिए कॉपी के ऊपर। देखिए भाई, ए बी ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सामने है और फोकस और पोल के बीच में रखी गई है। जब कभी फोकस और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखा जाए, ए बी ऑब्जेक्ट को रखा जाए फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज जो ए डैश बी डैश बनती है वो सीधी सामने बनती है। और अगर ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की गई है ना, तो डेफिनेटली ये इमेज बनी होगी वर्चुअल। कौन सी बनी होगी, वर्चुअल इमेज बनी होगी, क्योंकि एक्चुअल रे मीट नहीं कर रही हैं। डॉटेड बनी है तो वर्चुअल इमेज, और साथ में सीधी बनी है सामने तो बनी है इरेक्ट। कौन सी बनी है भाई, बोलिए ना, अभी बोलिए, शाबाश बोलिए, वर्चुअल और इरेक्ट। यही इमेज आप बताइए कौन सा मिरर है जी भाई, क्या नाम, आपको नाम बताता ना, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा भी हुआ है बाय ए कनकेव मिरर, बाय ए कनकेव मिरर, बोलिए जी बोलिए, बाय ए कनकेव मिरर। तो आइए फिर वहाँ पे लिख देते हैं जो आंसर आपको सोचा है, आपने किया है, तो फिर लिख देंगे, क्यों नहीं लिख देंगे। when an object is placed between the pole, बोला था पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में। अगर नहीं पता है तो पीछे वीडियो को करके देखिए, समझ आ जाएगा। पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में ऑफ ए कनकेव मिरर, भाई कनकेव मिरर का है ना, द इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज। भाई आप अगर नहीं पता तो मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ यार, वहाँ पे इमेज में कॉपी तो नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, तो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये देखिए भाई, छोटा था ये भी और बड़ा भी बना है, इनलार्ज, तो मैं यहाँ पे इनलार्ज भी लिख देता हूँ क्योंकि मैंने लिखा नहीं था यहाँ पे, तो इसलिए पीछे करके दिखा दिया वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज। और यहाँ पे दिखा भी देता हूँ फोकस और पोल के बीच में ही ऑब्जेक्ट को रखा गया हुआ है। समझ गए बात का, क्लियर कट बात पूरी क्लियर हो चुकी है, आपको समझ आ गया हुआ है, इमेज दिख रही है, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलिए जी, आंसर फिनिश हो गया। भाई कौन सा मिरर है, नाम बताइए, बोलिए क्या नाम है, कनकेव मिरर। क्या नाम है, कनकेव मिरर। चलिए जी, अभी तीसरा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है।